तो वीडियो के स्टार्टिंग के बाद में तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो उसके सीनियर ब्रदर को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है। वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि मास्टर प्लीज सीनियर ब्रदर को बचाइए। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर डिफेट एडमिट नहीं करना चाहता है, मास्टर आपके पोजीशन के हिसाब से आप आसानी से इस मैच को रोक सकते हैं, प्लीज मास्टर आप इस मैच को रोक दीजिए। भाई पे फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो रोती है, कह रही थी कि प्लीज मास्टर प्लीज बू बू बू। भाई पे हमें दूसरी तरफ डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर लीन को उसके सामने हारना ये एक अनफेयर नहीं है ना। और ये बातें सुनने के बाद हमें होंगलिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये बकवास स्वॉर्डमैन मैं मेरे जानवर के सामने खुद को स्वॉर्डमैन से विजार्ड कहने का भी हिम्मत नहीं कर सकती। और बात रहा याचन की, वो मेरे जानवर के जूता कैरी करने की भी काबिल नहीं है। और हाँ, तुम तीनों लिटिल गर्ल, तुम तुम्हारे सीनियर ब्रदर को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड मत करना। और मैं उसके टीचर होने के नाते उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हूँ। भाई पे होंगलिंग मन में कह रही होती है पिछले समय पे जब मैं जानवर के साथ स्वॉर्ड वर्ल्ड पे फाइट कर रही थी, मैं अलग कुछ ढूंढ पाई। जानवर जब डेंजर पे होगा उसके साइड पे एक टेरिफाइंग पावरफुल मैजिक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि मुझे जल्दी से सोचना होगा क्या करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस परफॉर्मेंस को खत्म करना है। और वही लिंजन के दूसरी साइड में याचन को दिखाता है जिसके साइड से फ्यूरियस फ्लेम रिलीज हो रहा होता है, बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो अपना तलवार आगे करते हुए खड़ा रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है लिंजा को हेल में जा। और ये देखने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है कि याचन के इस अटैक को मुझे लेना होगा जिसको मैं सीरियसली इंजरी हो जाऊं, उसके बाद ही मैं ये ब्लैक लोटस को यूज कर पाऊंगा जो मैंने मास्टर से चोरी किया था। पर तभी जनसा में दिखाया जाता है कि याचन को जो लिंजा के ऊपर अपना स्वाड ओरा से अटैक कर देता है। पर हम लिंजा को देखते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ ड्रंक एंड इमोर्टल लुकिंग एट द मून स्किल की मदद से सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है, उसका एक भी अटैक लिंजा के ऊपर लग नहीं रहा होता है। और भाई पे लिंजा मन में कह रहा होता है कि साइड वे स्लैश एकदम सही रहेगा, मैं मेरे हाफ स्पेशल एनर्जी रिलीज करता हूँ जिसकी वजह से याचन मेरे ऊपर अटैक करने के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि याचन को जो लिंजा के पीछे आ गया होता है, फिर वो हंसते कहते हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे एक फ्लॉ मिल चुका है, गैप मिल चुका है। उसके बाद लिंजा को कुछ सेंस होता है, वो चौंक जाता है, फिर वो मन में कहता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि लिंजा के पीछे गोल्डन बुद्ध धर्मा पेयर होता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है लिंजा का ये पार को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या है, और एक धर्मा नीलम के कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ धर्मा क्रिएट कर सकता है और इस धर्मा से इतना ज्यादा पावर आ रहा है, इतना ज्यादा पावरफुल है, देख के लग रहा है कि ये एक डिवाइन पावर है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं ये बिल्कुल भी एम्प्टी धर्मा इमेज नहीं है, ये एक मोस्ट एडवांस मैजिकल पावर है, डिवाइन पावर। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीप लिन भी हेवन चूजन वन है। और भाई पे दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो अपने धर्मा को देखने के बाद वो भी शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाता है कि लिंजा के दूसरी साइड याचन को जो घायल पड़ा रहता है, फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा था कि तू ये किस तरह का मैजिकल पावर है और तू कहां से है। और हम लिंजा को देखते हैं जिसका आंखों से आंसू आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे अब क्या एक्ट करना चाहिए। डॉग सिस्टम, अगर तुम मुझे इमोर्टल नहीं बनाना चाहते तो कह दो, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। पर तभी जैसा मैं दिखाया था कि लिंजा के दूसरी साइड पे याचन को जो जमीन से उठ जाता है और वो फाइट बैक करने के लिए फिर से तैयार हो गया होता है। और ये देने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है कि ये टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट, हाँ बहुत अच्छे, यही तुम्हारा जो एडवांस ट्रिक है यूज करो याचन, जल्दी से यूज करो। और वही पे हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो अपने पास से फ्यूरियस फ्लेम ब्लड और रिलीज कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि लिंजा मानना पड़ेगा, तेरे पास बहुत सारा स्किल है और तेरे जैसे चिट्टी को खत्म करना थोड़ा हार्ड हो चुका है, और चाहे तो कितना भी ट्रिक यूज कर ले, आज मैं तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि याचन के हाथ पे रहे अंगूठे पे वो सोल पे में बुड्ढे को जो कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड वो बिल्कुल भी मत करना, तुम तुम्हारे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ब्लड बर्निंग ब्रेथ स्टैंडिंग टेक्निक को ऑलरेडी यूज कर चुके हो जो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा लॉस है तुम्हारे लिए। और अगर तुम दूसरी बार यूज करते हो तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, जब ये एक बार फेल हो जाएगा ये टेक्निक तुम्हें पूरी तरीके से निगल लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना है, तुम्हें भी गेमलिंग कर रहे हो। वही भी सीन शिफ्ट होता है, हमें ताई को दिखाती है जो कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि 3 दिन विके मास्टर नेफी या ब्रदर ताया इनहेट लेगेसी के एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। और ताई की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो कह रहा था कि डैम इट, वैसे जूनियर सिस्टर होंगलिंग के नजर में मेरे डिसाइपल याचन का स्वॉर्डमैनशिप जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करने का भी ओढ़ती नहीं है। पर अब मुझे डर है कि याचन अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करने वाला है। हे जूनियर सिस्टर, क्या तुम इस मैच को रोकने नहीं वाले हो। और वहीं पे हम फिंग के पिक मास्टर को देखते हैं जो कह रही है कि जूनियर सिस्टर होंगलिंग, याचन का जो शॉर्ट टेक्निक है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्यों ना तुम इस मैच को रोकने के लिए कुछ कह दो। और वहीं पे मैं तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो रोड एक होती है, फिर वो उसके मास्टर को कह रही होती है कि मास्टर प्लीज सीनियर ब्रदर को बचाइए। और वहीं पे होंगलिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि फिर से तुम सभी इंतजार करो और देखो मैं मेरे जानवर के ऊपर विश्वास करती हूँ। उसके बाद में होंगलिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि ए लड़की मैं 2 लाख स्पीड स्टोन का वेटिंग करती हूँ। और होंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद, हरकतों को देखने के बाद हमें डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि पागल है, ये औरत टोटली पागल हो गया है। चाहे जो भी हो, ये औरत जितना पागल होती जाएगी उतना ही मेरे डिमन सेट के जो प्लान है वो सक्सेस होता जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें याचन को दिखाता है
जो कह रहा होता है गुस्सा करते हुए, चिट्टी तेरे फेट को एक्सेप्ट कर ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि याचन को द ग्रेट 5 एलिमेंट्री डिस्ट्रॉय स्वॉर्ड इंडियन नाम का अटैक लिंजा की तरफ कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंजा की तरफ याचन का वो ब्लैक पार्पल अटैक आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजा को वो ब्लैक पार्पल ऑरा घेर लिया होता है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का नजारा को देखने के बाद कोई भी मुंह में शब्द नहीं है, सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है कि आगे क्या होगा। और भाई पे हम लिंजा को देखते हैं जो अचानक से एक हैंड साइन करता है, जिसके वजह से एक गोल्डन लोटस अपीयर हो जाता है और उस लोटस की वजह से लिंजा के आसपास एक बैरियर बन जाता है। और वही बैरियर की वजह से हमें दिखाया जाता है कि याचन का जो अटैक रहता है वो लिंजा के आसपास भी पहुंच नहीं पा रहा होता है। और ये देखने के बाद याचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ तक कि ग्रेट 5 एलिमेंट्री डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड जो हेबिलिटी स्वॉर्ड डीमन अपर रिलम से वो भी कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है लिंजा को। ये किस तरह का मैजिक वेपन है? और वहीं पे लिंजा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता और ये तेंजा ब्लैक लोटस इस तरह के वेपन नहीं है। हमें दूसरी तरफ डिमन सेट के स्पाई को दिखाया था जो कह रहा था कि चीटिंग है, लिंजा ने चीटिंग किया है। सभी एल्डर देखिए, ध्यान से देखिए, लिंजा ने जो वेपन यूज किया है वो फॉरबिडन ब्लैक लोटस है जो पेट्रियट ने सील करके रखा था। और लिंजा इतना ज्यादा बोल्ड है कि उस वेपन को चोरी कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी एल्डर सही से डिसीजन लेगा और लिंजा को बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। डिमन सेट के स्पाई की बातों को सुनने के बाद हेडमास्टर कह रहा होता है कि क्या ये तेंजन ब्लैक लोटस है? तभी हम होंगलिंग को देखते हैं जो कह रही होती है सीनियर पता यानी बहुत ही लंबे समय जी चुका है, पर मुझे पता नहीं था कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा कम है। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो वनरेबल मास्टर से पूछिए। तभी हम ताई को देखते हैं जो कह रही होती है कि वो तेंजन ब्लैक लोटस अब नहीं रहा, अब वो वेपन एक 9 रिफाइनिंग दाव लोटस बन गया है और कोई एक्सपर्ट उस वेपन को रिफाइन किया है और उस वेपन के अंदर जो एविल स्पिरिट था उसको रिमूव कर दिया गया है। और अपर रिलम के रिकॉर्ड के हिसाब से इस वेपन को गोल्डन लोटस ऑफ द 12 रैंक इमोर्टल कहते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल है। पेट्रियट के अलावा कौन है जो इस वेपन को रिफाइन कर सकता है? भाई पे सीन सेट होता है, हमें याचन को दिखाता है। वही याचन के साइड पे हमें सोल्फ में बुड्ढे को दिखाता है जो याचन को कह रहा था कि मेरे लिटिल फ्रेंड क्या तुम मरना चाहते हो? तुम अगर इस तरह से कंटिन्यू करते रहते हो तो तुम्हारा जो लाइफ फोर्स है वो टोटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा। और उस सोल्फ में बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। एल्डर सी आज मुझे बिल्कुल भी मत रोकना, आज मैं उसे मार के ही रहूंगा। और हमेशा आप कहते आए ना कि लिंजा को जैसा एक यूजलेस पर्सन मेरे बराबर के हैं, आज मैं उसे मार के रहूंगा। उसके बाद ही पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला ही सन ऑफ डेस्टिनी रहेगा, वो इंसान कोई और नहीं, मैं बेजन का प्रिंस याचन। और भाई पे हम दूसरी तरफ लिंजा को दिखाते हैं जो मन में कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे होल्ड करके रखना है, मुझे फाइट बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे इस प्लॉट को रिस्टोर करना ही है। याचन घायल होने के बाद मेरे मास्टर मुझे सजा देने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। पर तभी हमें लिंजा को दिखाता है जिसका नजर दूसरी तरफ जाता है, वो शॉक हो गया होता है। भाई दूसरी तरफ हमें दिखाया है कि ऑडियंस में रहे जेन एक नीब लेके बैटल एरिया पे आने लगता है और ये देखने के बाद लिंजा चिल्लाता है कह रहा था कि होली सेट जेन तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गेट द फक आउट ऑफ हियर, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर हम जेन को देखते हैं जो लिंजा की एक भी बातों को नहीं सुनता है और वो अपने नेक को लेकर सीधा याचन के पीठ पे गाड़ देता है। भाई जेन चिल्लाते हैं कह रहा था कि बिग ब्रदर मैं आज इसे मार डालूंगा और मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बातों को नहीं सुना, मैं इस बंदे को मारने के बाद मैं आपसे माफी मांग लूंगा, मैं ये कभी नहीं होने दे सकता मेरे मोस्ट रेस्पेक्टेड सीनियर ब्रदर इस तरह से बोली होता रहे, बिल्कुल भी नहीं। और भाई पे हमें याचन को दिखाते हैं जो एक स्कैरी फेस बनाते हुए जेन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ तुझे याद है तू वही बास्टर्ड है जो अपीयरेंस सेरेमनी पे मुझे पॉइजन देने के लिए लिंजा को मदद किया था। और भाई पे दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि जेन प्लीज वहां से हट जाओ। पर तभी हमें दिखाता है कि याचन अपना तलवार जेन के छाती पे आर पार कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर ओवरएस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद याचन जेन के छाती को चीर के तलवार को बाहर निकाल लिया होता है और वो जेन को दूर फेंक दिया होता है। भाई पे दूसरी तरफ जेन को दिखाते हैं जिसको कुछ भी सामने नहीं आ रहा होता है, उसके शरीर पे थोड़ा सा जान बचा हुआ रहता है। वही पे दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाते हैं जो सामने के नजर को देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा फील हो गया होता है। वो चिल्लाते कह रहा था कि जेन। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है सामने का नजारा देखने के बाद मुंह में कोई भी शब्द नहीं है, सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है, क्या कहे कुछ भी समय नहीं आ रहा होता है। और वही अरीना पे रहे हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने हाथ पे रहे ब्लैक लोटस को फेंक देता है। फिर वो अपने तलवार को समान करते हुए कह रहा था कि याचन आज मैं तुझे मार दूंगा, आई स्वेयर अपॉन द गॉड आई विल किल यू। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो याचन की तरफ अपना तलवार के एक स्लैश करता है। स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है पूरी अरीना टूट के बिखर गया होता है। तभी दूसरे सीन पे हमें दिखाया जाता है कि याचन का जो डायना हाथ रहता है जिस हाथ में वो अपना तलवार पकड़ के रहता है वो अपने शरीर से अलग हो गया होता है। उसके बाद ही वो कटा हुआ हाथ ऑडियंस पे जाके गिरता है। भाई दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, क्या कुछ समय नहीं आ रहा होता है। और भाई दूसरी तरफ याचन को दिखता है जो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि हेडफुल, ये बहुत ही ज्यादा हेडफुल है, एल्डर सी ये बहुत ही ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। पर हमें दिखाया था कि याचन के साइड पे रहे एल्डर सी को जो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, चुपचाप रहता है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजा को दिखाता है जो जेन के पास होता है। जिनको देखते हुए मन में कह रहा था कि अंत में इस बच्चे का फेट ही नहीं बदला, मेरी वजह से वो फिर से मर गया। और भाई पे मैं दूसरी तरफ जेन को दिखाता है जिसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ रहता है। वो अपने कांपते हुए में कह रहा था कि बिग ब्रदर ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, जेन का जो पैर है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। और वहीं पे मैं दिखाता है कि जेन का जो 2 पैर होता है वो शरीर से अलग हो गया होता है। और वहीं पे लिंजा मन में कह रहा होता है याचन का जो ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो जेन के दोनों पैर को शरीर से अलग कर दिया है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जेन के पास आता है। फिर वो भी अपने रोते हुए कह रहा होता है कि तुम बच्चे तुम इतना ज्यादा स्टूपिड क्यों हो,
तुम्हारे सीनियर ब्रदर के बातों को क्यों नहीं सुने। और भाई पे हमें जेन को दिखाता है जो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि बिग ब्रदर याचन आप क्या तो हार गया है, सच में मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जेन आपको झूठ नहीं कहा है, जेन आपके बातों को सुना है। चिनवन सिटी के अंदर मैंने एक जगह खरीदा है और आपने जो कहा था मैंने वही किया, मैंने पिग फार्म शुरू कर दिया है। और ये 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं माउंटेन के नीचे चला जाऊंगा और मॉडल की जिंदगी जो मैं शुरू कर दूंगा। और चिंगपिंग सिटी यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं चाहूँ तो सीनियर ब्रदर के लिए डेली खाना भी बना सकता हूँ। और जेन को पता है कि माउंटेन की जो चीफ है जो खाना बनाता है वो सीनियर ब्रदर को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बना सकता हूँ। पर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ कि सीनियर ब्रदर को कोई बुली करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जो कुछ भी किया इसके लिए सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर दे। सीनियर ब्रदर मैं अब मरने वाला हूँ, उससे पहले क्या मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हैं। और भाई लिंसा कह रहा था कि हाँ कहो। भाई जेन कह रहा होता है आज मैं आपके रूम को साफ कर रहा था, तभी आपके रूम पे मैंने एक लेटर देखा। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि 5 मार्डियल मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद आप सीनियर सिस्टर और मास्टर को छोड़ के चले जाएंगे। सीनियर ब्रदर प्लीज प्लीज आप ये में रह जाइए। सीनियर सिस्टर और मास्टर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा काइंड है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप जेन की इस लास्ट रिक्वेस्ट को मानेंगे। और भाई पे जेन की बात को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जिसका गुस्सा आंसू आ रहा होता है, वो फूट फूट के रो रहा होता है। फिर वो अपने आंसू को रोकते हैं, फिर वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें प्रॉमिस करता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद हमें जेन को दिखाता है जो थोड़ा हंसता है, उसके बाद ये अपना आंख बंद कर देता है और ये दुनिया छोड़ देता है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो जेन को जमीन पे लेटा दिया होता है, फिर वो अपनी जगह से उठता है। फिर वो कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है ना वो तुम्हारा जरूर बदला लेगा। फिर लिंजा अपना तलवार लेके याचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और लिंजा को आगे आते हुए देखने के बाद याचन कह रहा था कि तू मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने जा रहा है। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजा तू मुझे नहीं मार सकता है क्या, तू भूल गया मेरे ऊपर तेरा कोई भी मर्डर इंटेंशन नहीं था शुरू से ही, और तेरे पास जरूर कोई रीजन है जिसकी वजह से तू मुझे नहीं मार सकता है। ध्यान से सोच और लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। और हम लिंजा को देखते हैं जो अपने कोल्ड आवाज में कह रहा होता है कि याचन अपने सिर को ऊपर उठा और मेरी तरफ देख, मैं तुझे पहले जैसा दिख रहा हूँ। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, उसके साइड से बहुत ही पावरफुल मर्डरस इंटेंस रिलीज हो रहा होता है। और फिर वो याचन को कह रहा था कि आज से ऑफेंसिव और डिफेंसिव का चेंजेस शुरू होने वाला है। तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजा के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा है, वार्निंग वार्निंग। पता चला है कि होस्ट ने पूरी तरह से नियति के नाम के प्रति समर्पित है। होस्ट की स्थिति गिर के 5% तक आ गया है। प्लीज होस्ट समय रहते अपने मेंटेलिटी को एडजस्ट कीजिए। और भाई पे मैं दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं सरेंडर करता हूँ। फिर वो सभी एल्डर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि प्लीज सभी सुप्रीम एल्डर और मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। और तभी ना समय दिखाया था कि लिंजा को जो अपने तलवार याचन के छाती पे आर पार कर दिया होता है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिंजा के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट का मूड वैल्यू 0 पर आ चुका है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, विलेन सिस्टम क्रॉस हो गया है, आप परमानेंटली सिस्टम के साथ कॉन्टेक्ट पे है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका आइडेंटिटी रिवर्स हो गया है, आपका कैनन लिंजाओ से डेस्टिनेटेड विलेन लिंजाओ पे आ चुका है, आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है और करंट वर्ल्ड का जो मॉड्यूल है वो स्लाइटली रिवर्स हो चुका है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और देख के ऐसा लग रहा है अभी ये स्टोरी को देख के लग रहा है कि एक नया कहानी का शुरुआत होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है कि लिंजो आगे हीरो बनता है या फिर विलेन बनता है। दिखाया जा रहा है कि वो विलेन बनेगा, फिर से कैनन फ्लोट से विलेन बनेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है कि हीरो बन जाएगा क्योंकि याचन तो मर चुका है, अब हीरो तो बचा है तो यही बचा है। और देखते हैं क्या होता है। वीडियो तो मतलब सीरीज़ जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और भी बहुत सारा हरीम देखने को भी मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को देख सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।